ये कहानी है श्री कृष्ण के बालपन की, बचपन की। ये कहानी है कि क्यों उनका नाम दामोदर पड़ा। आखिर कारण क्या है। उनके अनगिनत नाम है श्री कृष्ण के, तो उनमें से एक नाम है दामोदर। तो हम दामोदर कृष्ण को क्यों कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये बात उस समय की है, बाल्यकाल, बहुत छोटे अवस्था में थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की मैया यशोदा जो है कुछ कार्य कर रही थी। तो श्री कृष्ण आए और वो जिद करने लगे कि मैया हमको दूध पिलाओ। अब माता कुछ काम कर रही थी, वो दूध में से मक्खन निकाल रही थी, उधर रसोई में उन्होंने दूध चढ़ा रखा था। अब वो जिद करने लगा बच्चा, तो उन्होंने कहा ठीक है। बाकी काम उन्होंने छोड़ा और बच्चे को स्तनपान कराने लगी। वो स्तनपान करवा रही थी। हमारे बालक श्री कृष्ण बड़े आनंद भाव से, बड़े आनंद मग्न से रसपान कर रहे थे माता के दुग्ध का। अचानक माता को याद आया कि अरे भैया हो, हमने तो अंगीठी पे चढ़ाया है दूध, गर्म होने को, वो तो उबल रहा होगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं हमारा दूध नुकसान ना हो जाए। ये सोच के जैसे ही ये भाव आया, उन्होंने कन्हैया को उठा के वहीं रख दिया और दौड़ के भागी रसोई में। अब भगवान को तो ये कतई बर्दाश्त न भयो भाई कि मैया और भगवान के बीच के प्रेम में आखिर ऐसो कौन से दुनियावी चीज है जो बाधा बन सकत है। तो हमारे गुस्सा के हमारे कन्हैया जो है, वो जितना भी मैया यशोदा ने उस दिन जितना भी दूध में से घी निकाला था, उस जमाने में बहुत सारी गैया थी, तो बहुत दूध होता था, बहुत घी निकलता था। माखन निकाल एकदम जो है बहुत सारे घड़े में रखे थे। तो कृष्ण मारे गुस्से के वो सारे मटके को लियो, एकदम फोड़ डालो और सब में से थोड़ा थोड़ा खाए, थोड़ा इधर उधर गिराए। ये तो कहानी सब जग विदित है। अब अचानक मैया को ध्यान आया कि यार हम लल्ला को तो वहीं छोड़ आए रहे। वो दौड़ के भाग के आई। हाय राम, ये क्या हुआ। वो देखी कि लल्ला ने तो सारे मटकों को फोड़ दिए है। अब गुस्सा हो गई वो, अब कन्हैया से बहुत गुस्सा। अब क्या करें। अब बोले कि कन्हैया को एक आध सजा तो बिल्कुल मिलेगी। तो अब सजा देने के लिए वो क्या की, अब वो उठाई एक छड़ी, छोटी सी छड़ी, और लगी दौड़ाने। आगे आगे लल्ला और पीछे पीछे मैया। अब मैया को कहाँ मालूम कि ये जो हमारा लल्ला है ये जगत को नचा रहे हो, आज जो है लल्ला मैया को नचा रहे हो। तो आगे आगे भाग रहे हमारे बाल नटखट श्री कृष्ण और पीछे पीछे मैया हाथ में छड़ी लेकर के। और मैया को क्या पता कि जब तक स्वयं कृष्ण ना चाहें कोई उनको पकड़ नहीं सकत है भैया। वही हुआ, मैया पकड़ नहीं पाई। बहुत देर भागने के बाद वो थक के एक जगह पे विवश होकर बैठ गई। मैया को एकदम थका हुआ, उदास, निराश श्री कृष्ण ने देखा। वो खुदे चले आए और मैया के माथे से वो पसीना लागे पोंछने। मैया तो गुस्से में थी और थकान के कारण और खीज बढ़ गई थी और गुस्सा एक हो रहा है। बस उन्होंने लपक करके कृष्ण को पकड़ ली। अब उनको लगा कि वो कृष्ण को पकड़ ली है, लेकिन भगवान की ये लीला है कि भगवान जिनको पकड़वाना चाहते हैं वो उन्हीं से पकड़ में आते हैं। अब क्या हुआ कि मैया ने कहा कि अब तुमका हम जो है बांध देवे कहीं। तो लगी रस्सी खोजन, वो एक रस्सी पकड़ लाई। वो ठीक है। मैया को दिखा कि आंगने में जो है ओखर रखा था, पुराने जमाने में उसी में हम लोग वो कूटते थे ना। तो वो ओखर में लल्ला को पकड़ के वो रस्सी से लगी बांधने। अब बांधी तो पेट के पास आकर के, जब पूरे ओखल से बांध के पेट के पास जब बांधने आई तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। पर गुस्सा बहुत था, वो दौड़ के गई, दूसरी रस्सी लेके आई, उसको भी उसमें बांध दी। और फिर जब वो बांधने जाती 2 अंगुल रस्सी कम, वो बार बार जाती, रस्सी लाती और भैया वो बांधने की कोशिश करती। लेकिन भगवान, वही वाली बात कि भगवान जब खुद नहीं बांधना चाहते तो दुनिया में कौन ऐसा है जो बांध सकत है। कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने है? बाद में हम सब जान रहे हैं। नहीं बांधे, बांधते बांधते थक गई बेचारी और वहीं पे वो रस्सी फेंक के बैठ गई। मारे गुस्सा से एकदम जो है उनकी ओर से चेहरा एकदम दूसरी ओर कर लिया। भगवान मैया के वात्सल्य को समझे कि यार ज्यादा गड़बड़ हो गई, ज्यादा लीला हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को बांध लिया।
ओखल से बांध लिया। मैया की नजर पड़ी तो कहा ठीक है, तुमको यही सजा मिलेगी, अब बंधे रहो, अब जब तक हम घर के सारा काम नहीं कर लेबे तब तक तुमको यही ओखली से बंध के रहना पड़ेगा। भैया ये तो लीला थी, मैया जहां अंदर गई तहां भगवान अपनी लीला में लग गए। लीला पुरुषोत्तम नाम है भैया उनका। अब वो का किए, बढ़ने लगे। अब ओखल भगवान के सामने, ओखल एक छोटे से ओखल का क्या मतलब, उसका औचित्य ही क्या था। अब ओखल को लेकर भगवान बढ़ने लगे। आंगन में 2 पेड़ थे। वो पेड़ नहीं थे, दरअसल वो 2 गंधर्व थे। उन 2 गंधर्वों को नारद मुनि ने श्राप दिया था, और जब बाद में उन्होंने क्षमा याचना की थी तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण अपनी लीला के द्वारा उनको बंधन से मुक्त करेंगे, उनको पाप से मुक्त करेंगे। आज वही दिन था। भगवान उन दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए। पूर्ति छोटे से बच्चे थे। अब वो ओखल उसमें अटक गया। भगवान ने लगाई ताकत, भगवान के अंदर असीम ताकत। बस क्या हुआ, चर्र करके दोनों पेड़ जमीन से उखड़ के गिर गए। इतनी जोर की आवाज हुई, धरती दहल उठी। माता उधर रसोईया में थी, कुछ अनिष्ट ना हो गया हो इस आशंका से दौड़ के आई तो देखी कि भैया 2 ही पेड़ जो है धराशायी है, और कन्हैया हो के बीच में बैठ के खेल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। गई लल्ला को गोद में उठा लिए। अब ये थी लीला। कहते हैं संस्कृत में रस्सी का नाम होता है दाम। दाम मतलब रस्सी, और उदर मतलब पेट। तो इसी कारणवश, चूंकि रस्सी से उनका उदर यानी उनका पेट बांधा गया था, इसी कारणवश उस समय के बाद श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ा। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा भी एक कहानी है जिसके कारण श्री कृष्ण को दामोदर कहा जाने लगा। यह बात उस समय की है जब वो श्री राधा जी से मिलने के लिए कुंज लताओं में जाते थे, उनसे मिलने के लिए। एक दिन राधा जी इंतजार कर रही थी, अभी कृष्ण आए नहीं। जब कृष्ण आए तो राधा जी बहुत नाराज थी। गुस्से में आकर उन्होंने कुंज लताओं से ही कृष्ण को बांध दिया कि कहीं ये जल्दी चले ना जाए, और कुंज लताओं से उनका जो है पेट वहीं पर ऐसे बांध दिया। और उसके बाद पूछा कि बताओ आज देर से काहे आए। तो उन्होंने कहा आज घर में पूजा थी और माता ने बिना पूजा खत्म किए हुए आने नहीं दिया। जब श्री राधा जी को ये पता चला तो उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ, और जल्दी जल्दी जो है उसको, रस्सी को उन्होंने खोला। श्री कृष्ण बोले कि मैं तो तुम्हारे प्रेम में पहले से बंधा हुआ हूं, अब क्या बांधोगी। लोग कहते हैं कि चूंकि श्री कृष्ण के उदर को उन्होंने कुंज लताओं की उस रस्सी से बांधा था, और वही रस्सी को दाम कहते हैं, पेट को उदर कहते हैं, तो इसी कारणवश उनका नाम दामोदर पड़ा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पुराणों की, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे नए नए सूत्र हैं जो आपके बीच में हम बीच बीच में लेकर आते रहा करेंगे। आप जुड़े रहें हमारे इस यात्रा के साथ, और अपना प्रेम, अपनी सराहना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में।